सर कार्रवाई है क्या ये पूरा सर? भिवाड़ी पुलिस ने एक बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की है साइबर ठगी के अगेंस्ट। इस कार्रवाई में हमने 3 मुलजिम पकड़े हैं जिनके द्वारा भारत नहीं, भारत के बाहर और ख़ासकर अमेरिका में बैठे हुए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो एम्प्लॉयर हैं उनके खिलाफ ठगी की कार्रवाई की जा रही थी। उस नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया है और इसमें हमें एक ऐसा गिरोह पता चला है जो आइडेंटिटी फ्रॉड करके और बाहर के लोगों को धमकाता था। जो आप ट्रेडिशनली देखते हो अपने क्षेत्र में, जो मेवात वाला तीनों जिलों का क्षेत्र है, उसमें जो भारत के लोगों के साथ टटलूबाजी बोलते हो वो काम वो इन्होंने विदेश में बैठे हुए नागरिकों के साथ किया है। और इस काम में जो पैसे का ट्रांजैक्शन करते थे वो ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करते थे। तो ये जो पूरा खुलासा है वो हमने ऐसे गिरोह का पता लगाया है जो आसूचना एकत्रित करके बाहर के लोगों को झांसे में लेते थे, उनके साथ लैपटॉप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने आप को पुलिस का अधिकारी, जो वहाँ की पुलिस है, चाहे FBI है, चाहे टैक्स कमिश्नर है, टैक्स ऑफिसर है, या जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वहाँ के उनका ऑफिसर बन के, डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बन के, चाहे FDA जो बोलते हैं फेडरल ड्रग एजेंसी, ये सब बन के वहाँ के लोगों को नोटिस जारी करता था, उनको डराता था, धमकाता था और उनसे फिर पैसे लेता था। तो ये जो गिरोह है इसने अभी तक इसने जो कबूला अभी प्रथम दृष्टया $1 लाख से ज़्यादा का, मतलब 96 लाख आज की अगर करेंसी रेट देखें उससे ज़्यादा का फ्रॉड तो हमें खुलासा हो चुका है। इसके पीछे और भी क्या लेयर हैं, और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने और लोगों को ठगा जा रहा है उसका अनुसंधान जारी है। ये कार्रवाई हमने हमें सस्पेक्टेड पर्सन मिलता है, उसके पास कुछ लैपटॉप मिलते हैं हमें, तो हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि इतने लैपटॉप लेकर कोई आदमी जा रहा है तो ये कुछ और रीज़न हो सकता है। फिर हमने भिवाड़ी SHO और CO भिवाड़ी को इस काम में लगाया कि एक बार इस सूचना को डेवलप किया जाए। तो उस लैपटॉप को जो हमने सर्च किया तो उसमें कुछ नहीं मिला। हमने अपना टेक्निकल टूल यूज़ किया, उससे काफ़ी चीज़ें रिकवर किया, तो हमें लगा कि ये गिरोह है जो कॉल सेंटर वाला आप सुने होंगे उस टाइप का काम करता है। और इनका जो बाकायदा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने पूरी कन्वर्सेशन पहले से नोट करके दीवार पे चिपकाते थे, उसके बारे में सारे डिटेल्स, कहाँ का रहने वाला है, क्या है, उसको चिपकाते थे, उसको बोलने की प्रैक्टिस करते थे। इंग्लिश में उसको पहले बोलते थे मिरर के सामने वीडियो रिकॉर्ड करके कि मैं जब सामने वाले को बोलूँ तो असली में अधिकारी लगूँ, FBI का अधिकारी लगूँ। ये सब काम करते थे। फिर वहाँ के लोग का टच करते थे, मेल डालते थे उनको, उधर से रिप्लाई आता था, फिर ये आगे उनको, जैसे आप भारत में देखते होंगे फर्जी CBI बन के किया जाता है, वो चीज़ उन्होंने अमेरिका के लोगों को ठगा है। अब ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं, तीनों लोग कहाँ के निवासी हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, कि कितने दिनों से ये संलिप्त? इसमें जो एक मेन मोहित गुप्ता है, ही इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर है, मतलब ही इज़ वेरी एजुकेटेड पर्सन। ये रहने वाला साउथ दिल्ली का है और यहाँ पे थड़ा के पास एक सोसाइटी है, उसमें ये रहता था। तो जहाँ ये रहकर के पूरा सरगना जो चलाते थे, नेटवर्क चलाते थे, वो फ्लैट रेंट का था या खुद का था? ये मोहित के फादर का ओनर है, ये उस फ्लैट का मालिक है, उसका था। और ये अपने घर पे यहाँ जॉब का बोल के एंड PG में रहने का ये करके और यहाँ उसको उपयोग करता था। तो ये खुद का काइंड ऑफ ये खुद का ओनर ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें और डिटेल आसपास के लोगों को नहीं पता चल पाया। विदेशों के अलावा अगर भारत में बैठे लोगों को भी शिकार बनाया है? ये चीज़ अभी जांच का विषय है, बट ये भी क्लियर होते ही हम उसका भी खुलासा करेंगे। सर US में जो पाया है जिन लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया, अब की पूछताछ में सामने है कि वो लोग इंडिया के NRI थे या वहीं के सिटीजन थे? वो वहीं के मूल निवासी थे जो उनके नामों से लग रहा है। अभी हम उनको भी लिखेंगे, अगर कोई विक्टिम आना चाहेगा अपना स्टेटमेंट देने तो वो भी हम प्रयास करेंगे एम्बेसी के माध्यम से। बट जो इनकी आइडेंटिटी है, 1-2 हम आपको लेटर भी सर्कुलेट करेंगे, वो वही लग रहा है, US सिटीजन ही लग रहे हैं। अगर इनके अकाउंट वगैरह को चेक कराया गया तो लगभग कितने का जो बैलेंस इनके पास मौजूद है जो अब तक ये फ्रॉड कर चुके हैं?
अभी इनके अकाउंट से हमें 96 लाख जो बताया, 1 लाख करोड़ का 1 लाख यूएस डॉलर का हमें पता चल गया है कि इतना ट्रांजैक्शन तो हुआ ही हुआ है। इसके बाद यूएस का डॉलर, ये क्रिप्टो करेंसी वाले जो ऐप्स हैं, यूएसडीटी ऐप्स, डेर बिनांस ऐप, बिटकॉइन ऐप, जो यूएसडीटी खरीदते हैं, यूएसडीटी से, यूएस डॉलर से बिटकॉइन खरीदते हैं, क्रिप्टो खरीदते हैं, उसके बाद वो क्रिप्टो के माध्यम से यहाँ के अकाउंट में डलवाते हैं उस ऐप से। तो वो जो कड़ी है कि कौन म्यूल अकाउंट में डलवाता था, कैसे पैसे निकालते थे, इसका भी अनुसंधान अभी चल रहा है। विदेश से जुड़ा मामला है, तो इसमें कोई इस तरह की कोई के खिलाफ मुकदमा कंप्लेंट भी सामने हम कांटेक्ट करेंगे ऑफिशियल चैनल से, अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे तो वो अलग चीज़ है, बट वी विल फॉलो अवर। अभी अपने भारत के कानून में जो 66D IT एक्ट की धारा है, फोर्जरी की धारा है, 420 जो पुराना कानून है उसकी 318, 319 BNS की जो धारा है, इस पे हमने मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि क्लियर कट ये फ्रॉड, फोर्जरी और मोबाइल और कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके ठगी, ये ऑफेंस बना है। यही लोग हैं या इसमें और भी कोई साथ में संलिप्त कुछ लोग? इसमें और भी लोग हो सकते हैं, उससे हम अभी मना नहीं कर सकते, और हमारा प्रयास यही है कि इसमें जो बैकएंड पे भी सपोर्ट किया है, जो डेटा इनको प्रोवाइड किया है, उसको भी हम मुलजिम बनाएंगे। इतनी बड़ी नामी सोसाइटी में इस प्रकार के लोग रहते हैं, तो उन सोसाइटियों के निवासियों को, RWA को या मालिकों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जिससे इस तरह के जो लोग हैं वो वहाँ पर ना रह सकें? इसमें जो ये ठगी, ये जो मोडस ऑपरेंडी है, ये बड़ा टफ होता है डिटेक्ट करना। मतलब आपका भी पड़ोसी अगर कर रहा होगा तो आपको भी वो डिटेक्ट करने में बड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल इनकी थी, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुका है तो लाइफ स्टाइल पता है कैसे इंजीनियर्स की होती है, उस टाइप की हरकत कर रहा था। तो ये चीज़ थोड़ा टफ रहता है घर के अंदर बैठ के अगर ठगी कर रहा है, इसीलिए साइबर क्राइम का खुलासा होना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं लगता कि वो घर में अपने क्या काम कर रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से हमें आसूचना मिलने में भी देरी हुई, बट मैं आमजन से यही अपील करूंगा आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से कि अगर आपको कोई ऐसा सस्पेक्ट लगता है तो ज़रूर हमारा जो टोल फ्री, हमारा जो 1930 नंबर है या जो पुलिस का नंबर, उस पर संपर्क करके एक बार हमें बताएं, क्योंकि हमें भी ऐसे पता नहीं लगेगा। किसी की लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो जाती है, चाहे आपके यहीं इलाके के ही लोग होते हैं जो ठगी करते हैं, तो उसकी सूचना अगर आप दोगे तो तभी हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लगता है RWAs वगैरह हैं जो सोसाइटियों में, संगठन है, उनको इस तरह का सर्च अभियान या उस तरह से कोई कार्रवाई अपने यहाँ पे मीटिंग बुला करके कुछ करना चाहिए? एटलीस्ट उनको जो सस्पेक्टेड लगता हो इस लाइफस्टाइल चेंज या उससे, उसको पुलिस को उनको 100% अवगत कराना चाहिए, जिससे पुलिस अपने स्तर से उसका टेक्निकल इनपुट लेकर आइडेंटिफाई करे, और जिससे कि इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो हम कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करके उनको जेल ही भेजें। सर, मेरा आखिरी सवाल, जो